Clear need, entered MBBS. Welcome to the exciting, emotional and the most exhausting journey of your life. अगर आपको कोई भी कॉलेज मिला है इस साल, either government or private, here are few things you must know after entering MBBS first year. आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. Talking about subjects and books, so guys, in the first year itself we have 3 subjects: anatomy, biochemistry and physiology. और बुक्स की बात करें तो बुक्स की कुल 2 क्लासिफिकेशन रहती है. एक फॉरेन ऑथर की बुक्स जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं, और एक इंडियन ऑथर की बुक्स जिसको उन्हें स्टैंडर्ड बुक्स कहते हैं, जो मेनली ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस में यूज होती है. वो यही स्टैंडर्ड बुक्स होती है. अब हम सब्जेक्ट्स की स्टैंडर्ड और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स बताता हूँ मैं आपको. एनाटमी की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक रहती है ग्रेज एनाटमी. इसकी स्टैंडर्ड बुक रहती है बीडी चौरसिया जिसको लाल बुक कहते हैं, और विश्राम सिंह रहती है. और फिजियोलॉजी की बात करूँ तो इसकी गोल्ड स्टैंडर्ड बुक रहती है गाइटन एंड हॉल, और इसकी स्टैंडर्ड बुक रहती है AK जैन या फिर GK पाल. और बात करूँ बायोकेमिस्ट्री की तो बायोकेमिस्ट्री की हार्पर्स गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है, और इसकी स्टैंडर्ड बुक है सत्यनारायण या फिर MD राफी या राफी MD. कई कॉलेजेस में ये भी होती है. और बात करें परचेज हमें कौन सी करनी चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स या फिर दोनों, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स परचेज कर लो और गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स का PDF अपने पास रखो. मतलब आपके पास अगर आईपैड लैपटॉप जो भी है उसके उसमें रखो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स का PDF. क्योंकि अगर कोई मिस्टेक्स होती है या कुछ इंडियन बुक्स में होती है या कोई रेफरेंस होती है तो आप उसको रेफर कर सकते हो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स से. और एट द एंड वही आंसर माना जाता है नीट PG में या फिर कोई भी एग्जाम होता है. तो बुक्स और सब्जेक्ट्स का तो यही है. डोंट ट्राई टू स्टडी एवरीथिंग एट वंस. जब MBBS शुरू होती है तो सब फुल जोश में होते हैं कि मैं तो पढ़ूंगा तो गाइटन एंड हॉल से ही पढ़ूंगा और ग्रेज एनाटमी से ही पढ़ूंगा, वरना मैं नहीं पढ़ूंगा. और उसके बाद 2-3 दिन बाद वो रियलाइज़ करते हैं कि ये नीट की NCERT की बुक नहीं है जिसको ऐसे पढ़ना होता है. और फिर वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फिर कंफ्यूजन, फिर रिग्रेट, फिर एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस का शिकार होते हैं. और लास्ट में एक ही इमोशन बचता है, क्या जरूरत थी डॉक्टर बनने की. तो इन सब से बचने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ. अरे टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, कि इन सबको NCERT की तरह नहीं पढ़ना. हर चीज़ को वैसे हाईलाइट करके नहीं पढ़ना होता. इसमें आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हर चीज़ मत पढ़ो. यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग. सब चीज़ का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए. हर चीज़ पढ़ो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो. बट एट द एंड आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आप पास तो हो जाओगे. क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, PYQs होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं. आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लास्ट के 1-2 महीने में पढ़ोगे, आप इजीली पास हो जाओगे. तो शुरू में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर चीज़ पढ़ो, बट NCERT की तरह मत पढ़ो. अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, जैसे अब जैसे फ्लैक्शन है, फ्लैक्शन की डेफिनेशन मतलब याद नहीं लगता ना, फ्लैक्शन का मतलब समझ लिया तो आप दिस इज एनफ. हर चीज़ समझ के पढ़ो, टेक इट स्लो, अंडरस्टैंड द बेसिक्स, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स, क्योंकि ये सब आगे फाउंडेशन बनाते हैं. टॉकिंग अबाउट नोट्स, तो नोट्स का ऐसा रहता है कि आप फर्स्ट डे से ही अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ तो ज़्यादा सही रहता है. बाकी आई वोंट सजेस्ट यू टू डिपेंड ऑन एनी अदर PDF किसी और के नोट्स हो, क्योंकि आप अगर अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, आप खुद लिखोगे. बाकी सबका अलग रहता है नोट्स का. कई लोग अपने खुद के नोट्स पढ़ना प्रेफर करते हैं तो कई लोग औरों के नोट्स से पढ़ना प्रेफर करते हैं. बट आई वुड सजेस्ट यू टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स. Choose your friends wisely. Surviving in MBBS without friends is next to impossible task. So find your group. आप वो लोग ढूंढो जो पढ़ाई भी करे, मजाक भी करे. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मजाक करते रहे और ऐसा भी नहीं कि जो सिर्फ पढ़ते रहें, क्योंकि लाइफ में एंटरटेनमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है. सो फाइंड योर ग्रुप वाइजली. टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रैक्शन, अगर आप डे स्कॉलर नहीं हो तो आप ज़रूर किसी हॉस्टल, PG या फिर फ्लैट में रह रहे होंगे, तो वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन का होना एक नेचुरल सी बात है. सो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप एंजॉय मत करो, एंजॉय करो बट लिमिट्स में एंजॉय करो. ऐसा ना हो कि आपका सब सिलेबस वगैरह रह जाए, आप बिल्कुल भी पढ़ ना पाओ और आप पूरे साल ही एंजॉय करते रह जाओ. सो
हर चीज़ ज़रूरी है बट लिमिट में, क्योंकि कहते हैं कि एवरीथिंग, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन, सो रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपके कॉलेज में या आसपास के किसी भी कॉलेज में कोई फेस्ट होता है, कोई इवेंट होता है, कोई इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, तो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टेक पार्ट इन दैट, क्योंकि दिस विल बी मेमोरीज आफ्टर फ्यू इयर्स। ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। सो या एमबीबीएस में आगे, एमबीबीएस के बाद भी, एमबीबीएस में भी एक स्ट्रेस वगैरह तो रहता ही है, तो आई विल सजेस्ट यू टू एंजॉय योर लाइफ एट इमोश। Attend lectures, at least the important ones. So like बंक करना सबको कूल लगता है, लेक्चर्स बंक करेंगे, कॉलेज में आ गए हैं, कोचिंग में तो हम पूरा टाइम लाते थे, अब हम कॉलेज में आ गए हैं तो बंक करना तो हमारा अधिकार है। तो बंक करना इज़ नॉट दैट कूल। लाइक आई वोंट सजेस्ट यू टू मिस एनी लेक्चर। अगर कुछ छोड़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत बंक चलता है, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लाइक आप क्लास में बैठे होते हो, आपको लगेगा कुछ इनिशियल वीक्स में कि टीचर जस्ट पीपीटी आगे आगे कर रहा है, स्लाइड्स आगे कर रहा है और कुछ नहीं पढ़ा रहे, या पढ़ा भी रहे हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आई वोंट सजेस्ट यू टू बंक द क्लासेस और मिस द क्लासेस, क्योंकि अगर आप वहाँ पर बैठे हो एट द एंड आप कुछ ना कुछ दिमाग में 10% 5% कुछ ना कुछ तो जा ही रहा है जो बाद में यूजफुल हो सकता है। सो लेक्चर्स बंक मत करना। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। लाइक इन एमबीबीएस यू विल फाइंड मैनी स्टूडेंट्स, और आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, सबका अपना पेस होता है, सम अंडरस्टैंड फास्ट। लाइक कुछ लोग जल्दी समझ आते हैं तो कुछ लोगों को सेम चीज़ समझने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट एट द एंड क्या मैटर करता है कि आप वो चीज़ समझे या नहीं। अगर आप भी वो चीज़ समझ गए एट द एंड बट ज़्यादा टाइम लगा के, तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि सबका एक अपना पेस रहता है। आप कभी भी खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया खुद को बाय क्लियरिंग नीट एग्जाम। सो नाउ जस्ट फोकस ऑन योर ग्रोथ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। वाह मोदी जी, वाह वाह। रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। लाइक एमबीबीएस में ऐसे फेज जरूर आएंगे कि बहुत बड़ी जर्नी है, इसमें ऐसे फेज जरूर आएंगे जब आप सोचोगे कि आप एमबीबीएस क्यों कर रहे हो, आप डॉक्टर क्यों बन रहे हो, तो आप पूरे एग्जॉस्ट फील करोगे, खुद को डाउट करोगे, सेल्फ डाउट करोगे। तो एट दिस मोमेंट आप सोचना आपने एमबीबीएस क्यों चूज करी, व्हाई यू स्टार्टेड, क्या इसलिए करी थी कि आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर बनोगे अपनी फैमिली के रिस्पेक्ट के लिए, या फिर आपका क्या मोटिव था एमबीबीएस चूज करने का। और क्योंकि एमबीबीएस इज नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स एन आइडेंटिटी। सो टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, मैंने आपको इतना कुछ बता दिया बट अपना नहीं बताया। सो आई एम करेंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी विकाराबाद, और मेरे फर्स्ट ईयर के प्रोफेशनल एग्जाम्स में आई स्कोर्ड नियर अबाउट 70%, विच इज़ फर्स्ट डिवीजन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, एंड आई थिंक मेरे लिए सफिशिएंट है जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और एक्सपीरियंस बेस्ड वीडियोस देखने के लिए टू सब्सक्राइब माई चैनल, मस्ट टैप लाइक एंड शेयर।